हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। क्लास 10th मैथ्स में बच्चों कल हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी और उनमें कोई भी nवां पद निकालना या फिर सीरीज का अंतिम पद निकालना। आज बच्चों हम समांतर श्रेणी के पदों का योग निकालेंगे और उसके लिए बच्चों हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला होता है, कैसे कैसे उसको अप्लाई करना है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई भी आपके पास एक एपी है, एपी एनीथिंग। मान लीजिए फर्स्ट टर्म ए होता है और फिर a+d, a+2d, इस तरह से बच्चों आपको सीरीज चलती है। ये n टर्म्स तक बच्चों आपकी है, n पदों तक। तो बच्चों इसके जो पहले n पदों का जो योग होगा s ऑफ n यानी सम ऑफ n बराबर क्या होता है बच्चों, होता है n/2 ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है बच्चों इसके प्रथम n पदों का योग। अगर बच्चों आपको सीरीज में प्रथम पद और अंतिम पद अगर दिया है तब बच्चों उस केस में हम कैसे निकालते हैं उनका सम। उसमें बच्चों हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा बच्चों प्रथम पद प्लस अंतिम पद l। अंतिम पद लास्ट टर्म को हम ये बच्चों एल से लिख रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा n/2 a+l। इन्हीं की हेल्प से बच्चों हम प्रथम धन पूर्णांक जो होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स, उनको बच्चों हम कैसे निकाल लेते हैं, उनका योग कैसे निकलता है बच्चों कि 1/2 n इंटू n+1। यही n/2 बच्चों जो यहाँ पे है उसी का हम यूज करके यहाँ पे प्रथम, क्योंकि ये क्रमागत संख्या होती है इसलिए यहाँ पे n+1 आया है। तो प्रथम धन पूर्णांकों का योग अगर कितने भी नंबर आपको निकालने हैं तो वो इससे आप निकाल सकते हैं यहाँ पे बच्चों। अब चलिए बच्चों हम कुछ सवाल देख लेते हैं इस पे। इसके लिए तो मैं बच्चों आपको छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे बता दे रहा हूँ। मान लीजिए आपको प्रथम 10 धन पूर्णांकों का योग निकालना है, तो 1 से 10 तक, 1 2 3 इस तरह से 10 तक आपको निकालना है। तो वो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे Sn बराबर 1/2 n बच्चों आएगा आपका 10 और 10+1 ये हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आपका बनेगा ये 5 इंटू ये हो जाएगा 11। तो बच्चों ये आता है 55। और बच्चों नॉर्मल भी आप ऐड करके देखेंगे तो 1 से 10 तक के अंकों का योग जो है वो 55 ही आएगा। तो ये क्रमागत संख्याओं में लगता है, वो भी धन पूर्णांकों में। तो बच्चों इनका यूज करके हम कुछ सवाल कर लेते हैं, आइए देखते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें दिया है किसी एपी में 2 7 12, ये एक सीरीज है जिसमें 10 पदों का बच्चों हमें योग ज्ञात करना है। तो बच्चों अभी मैंने आपको फॉर्मूला जो लिखवाया था, क्या होता है प्रथम n पदों का योग होता है आपके पास n/2 एंड 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी और ये क्या होता है बच्चों, ये सब आपको मालूम है। तो अब बच्चों अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन गिवन क्या है बच्चों, दिया है या फिर समांतर श्रेणी में हमारे पास प्रथम पद ए बराबर कितना है बच्चों 2, सार्वंतर, हम सार्वंतर निकाल लेंगे बच्चों यहाँ से। सार्वंतर डी बराबर क्या है बच्चों हमारे पास 7-2, जो 12-7 दोनों इक्वल होंगे, दोनों यहाँ पे 5 आ रहा है। हम एक बार लिख लेंगे 7-2। तो सार्वंतर डी बराबर हो रहा है हमारे पास 5। और बच्चों एन का मान भी इसमें दिया गया है, 10 पदों का योग निकालने से मतलब एन का मान यहाँ पे क्या है 10 है। तो यहाँ पे लिख देंगे तथा n बराबर 10। ठीक है बच्चों, अब हम प्रथम 10 पदों का योग निकालेंगे तो फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा योग हमारा, तो प्रथम 10 पदों का योग S10 बराबर क्या होगा बच्चों यहाँ पे n/2 मतलब क्या हुआ 10/2, 10/2 और 2a मतलब क्या हुआ 2 इंटू ए का मान है यहाँ पे 2 और प्लस n-1 इंटू डी। तो n कौन है हमारे पास यहाँ बच्चों 10-1 हो जाएगा और d का मान हमारे पास है 5, यहाँ पे आ जाएगा 5। इस तरह से बच्चों इसको सोल्व कर देंगे हम। ये हमारा हो जाएगा 5 और ये बच्चों हमारा हो जाएगा 4 और प्लस 10-1 9 होगा एंड 9 5 जा 45, 45। इसी हो जाएगा बच्चों 5 इंटू 49 जिसका मल्टीप्लाई करके आएगा बच्चों 245 हो गया। तो प्रथम 10 पदों का बच्चों आपके पास आया है निकल करके 245। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसी तरह से बच्चों सिमिलर क्वेश्चन आप कर लेंगे, जो कुछ टिपिकल क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दे रहा हूँ। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें बच्चों हमें ए का मान दिया है, डी का मान दिया है और 50वां पद क्या है वो भी दिया हुआ है। तो हमसे एन का मान और एन पदों का योगफल पूछा है इन्होंने। चलिए बच्चों इसको करते हैं, बहुत आसान सवाल है, इस बार समझ लेंगे। इसने बच्चों क्या दिया है, हमें दिया है Tn बराबर 50, Tn बराबर 50 यानी कि जो इसका nवा पद है वो 50 है। तो nवा पद का फॉर्मूला बच्चों हमने आपको लिखवाया था
तो वो क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है बच्चों हमारे पास ये फॉर्मूला, जो हमें क्या दिया हुआ है इन्होंने 50। तो बच्चों जो वैल्यूज हैं वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे, ए का मान और डी का मान यहाँ पे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा बराबर 5 से, ये हो जाएगा 5 प्लस एन का मान हमें नहीं पता वही निकालना है, और डी का मान हो जाएगा हमारा 3, इससे हो जाएगा 50 इक्वल यहाँ पे। तो इसमें से बच्चों 5 को उधर ले जाएंगे और इसको ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा 3n माइनस 3 इक्वल से हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा -5। तो बच्चों इधर अब -3 को भी उधर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3n इक्वल से 45 हो जा रहा है, इसमें हम इस 3 को उधर ले जाएंगे तो +3 हो जा रहा है यहाँ पे, और 3n का जो 3 है वो अपोन में चला जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा ये 48 और अपोन में ही हो गया 3। तो इससे बच्चों n का मान क्या निकल के आ जा रहा है हमारे पास, 16 टाइम रन करेगा तो n बराबर आ गया हमारा 16। तो बच्चों n का मान हमसे पूछा था इन्होंने, तो हम लोगों ने निकाल दिया, n का मान क्या है 16। अब बच्चों प्रथम n पदों का योग भी हम निकाल देंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है अभी भी जो यहाँ लिखा हुआ है उसका यूज करके हम यहाँ पे निकाल देंगे SN। तो SN के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए होता है NAD, तो A और D का मान तो दिया हुआ है और N का मान जो नहीं था हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो हम लगा देंगे बच्चों n/2 यानी 16/2, 16/2 एंड 2a, 2 इंटू ए का मान हमारे पास है 5, 2 इंटू 5 प्लस n-1 यानी 16 माइनस वन और इंटू डी, डी हमारे पास क्या है बच्चों 3, ये हो गया 3। सोल्व कर लेंगे बच्चों, ये 8 हो जाएगा और इसके ब्रैकेट के अंदर ये 10 प्लस ये 15 इंटू 3, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 10 प्लस 45 जो हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 55, जिससे हमें मिलेगा 044। तो बच्चों n पदों का योग जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 440 निकल के, ये दोनों बच्चों हो जाएंगे आपके आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इस सवालों को इस तरह से कर लेंगे। आइए बच्चों एक प्यारा सा सवाल ये भी देख लेते हैं। इसमें बच्चों हमसे पूछा है किसी एपी में प्रथम पद 17 व अंतिम पद 350 है, यदि सार्वधातर 9 हो तो n का मान यानी कि पदों की संख्या और SN का मान यानी कि n पदों का योग आपको निकाल के बताना है। चलिए बच्चों इसको कर लेते हैं। इसमें बच्चों हम करेंगे, क्या दिया हुआ है बच्चों, प्रथम पद a बराबर दिया है, प्रथम पद इसका मान होता है बच्चों प्रथम पद a का मान जो है हमारे पास यहाँ पे 17 तथा अंतिम पद जो L का मान होता है बच्चों वो दिया इन्होंने 350। एक और चीज दी है बच्चों इन्होंने सार्वधातर एवं सार्वधातर जो क्या होता है बच्चों हमारे पास D, इसका मान है यहाँ पे 9। बच्चों निकालना क्या है, n का मान निकालना है और उनका योग भी निकालना है। तो बच्चों हम यहाँ से n का मान कैसे निकालेंगे बच्चों, पहले हमारे पास बच्चों जो अंतिम पद होता है मैंने आपको बताया था, इसका मान भी क्या होता है L बराबर अंतिम पद भी क्या होता है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये जो अंतिम पद है ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे, हम जानते हैं क्योंकि लिख देंगे एक बार L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो L बराबर हमें दिया हुआ है 350, देयरफॉर 350 इक्वल्स a का मान रखेंगे बच्चों 17 प्लस n का मान हमें निकालना है, d का मान इन्होंने दिया हुआ है 9। तो बच्चों उसको अप्लाई करेंगे, यहाँ रख देंगे 350 माइनस 17 हो जाएगा बराबर 9n माइनस 9 भी बच्चों इधर आ जाएगा इस बार, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 बराबर हो गया 9n माइनस 9। अब 9 को उधर ले जाएंगे तो बच्चों हमारे पास ये बन जाएगा 9n इक्वल्स, ये 9 जुड़ जाएगा बच्चों इसमें, तो हो जाएगा 342 तो n बराबर बच्चों 342 बटे 9 हो जाएगा, जिसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 9 3 जा 27, 9 8 जा 22, n बराबर बच्चों हमारे पास 38 आ गया यहाँ से। n का मान बच्चों हमारे पास आ गया है। अब n का मान आ गया तो n पदों का योग निकालना बच्चों कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हमारे पास अब क्या होता है यहाँ पे n पदों का योग, तब n पदों का योग
एन पदों का योग बराबर कितना होगा बच्चों, एस एन बराबर n/2 एंड ए प्लस एल, ये होता है बच्चों, आपको मैंने पहले ही बताया था। तो इसी को हम बच्चों अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज है। एन का मान बच्चों हमारे पास है 38, तो 38/2, और ए हमारे पास है बच्चों 17, और एल का मान बच्चों हमारे पास है 350। ऑलराइट बच्चों, इसको हम सोल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा 367, और गुना करके ये बच्चों हमारा आ रहा है 6973। तो बच्चों एन पदों का योग हमारे पास क्या आ गया, 6973, और एन का मान हमारा आ गया बच्चों 38। इस तरह से बच्चों आपका सवाल डन। बस फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इनको आसानी से कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बच्चों, टेक स्क्रीनशॉट एंड डू इट। आइए बच्चों अगला सवाल, और समांतर श्रेणी का आपका फाइनल क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सवाल भी बहुत अच्छा है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें बच्चों आपसे पूछ रहा है किसी एपी के तीसरे व सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। तो बच्चों इसके प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। कम चीजें दी हैं बच्चों, सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ बच्चों जो हमें दिया है उसको लेके चलेंगे अच्छे से। तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, क्या दिया इन्होंने, दिया है गिवन हमारे पास तीसरा पद और सातवां पद, इन दोनों का योग क्या है 6। अब तीसरा पद बच्चों क्या होता है हमारे पास ये हो जाएगा T3, और सातवां पद T7, इन दोनों का योग क्या दिया है 6। अब बच्चों इनको थोड़ा ओपन करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास A+2D प्लस ये हो जाएगा A+6D इक्वल हमारे पास बच्चों क्या हो रहा है 6। इसको और सोल्व करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 2A प्लस ये हो जाएगा 8D इक्वल्स 6 है। 2 से बच्चों डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से, तो हमारे पास बचेगा A+4D इक्वल्स 3। इसको बच्चों इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद बच्चों इसने दूसरी कंडीशन क्या दी है कि इनका गुणनफल जो है वो 8 है, यानी तीसरे और सातवें पदों का गुणनफल 8 है। तो बच्चों इनका गुणनफल ही करेंगे, यानी इस कंडीशन से क्या है, तथा प्रश्नानुसार T3 इंटू T7 हमारे पास है 8। इसको फिर अप्लाई करेंगे बच्चों, पूरी तरह से इसको लिखेंगे तो A+2D इंटू A+6D इक्वल हमारे पास क्या है बच्चों 8। अब समीकरण 1 से बच्चों हम यहाँ पे A का मान 3 - 4D इसमें रख लेंगे ताकि ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से A बराबर 3 - 4D रखने पर हमें मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 - 4D और +2D, और ये हो जाएगा 3 - 4D प्लस 6D इक्वल 8। तो ये बच्चों यहाँ पे बचेगा 3 - 2D, और ये हो जाएगा 3 + 2D इक्वल्स 8। तो ये बच्चों A - B इंटू A+B फॉर्मूला हमारे पास होता है, जिससे बन जाता है A² - B²। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3² - 2D² इक्वल्स 8, जिससे बन जाएगा 9 - 4D² इक्वल्स 8। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 4D² इक्वल्स 1, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा बच्चों, और D² इक्वल्स आएगा 1/4, जिससे D बराबर हमारा आ जाएगा ±1/2। इस तरह से बच्चों D का मान हमारे पास ये आ जाता है, और ये दो मान आए हैं इसके, द्विघात समीकरण यहाँ पे बन रहा था तो इसके दो मूल निकल के आए हैं, +हाफ एंड -हाफ। बच्चों हम निकाल देंगे आगे D के मान से हम इसका A का मान समीकरण 1 की हेल्प से। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर बच्चों हमें क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए, तो A + 4 इंटू डी, 4 इंटू डी का मान अगर एक बार +हाफ लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा बराबर 3, जिससे मिल जाएगा A बराबर 3 - 4/2 बच्चों क्या हो जा रहा है 2 यहाँ पे, यानी कि A का मान आ रहा है 1। दूसरा बच्चों क्या होगा, यदि D बराबर -हाफ, तब बच्चों A का मान बदल जाएगा समीकरण 1 से ये हमारे पास हो जाएगा A+4D, तो ये हो जाएगा +4, और D का मान -1/2 तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स जो है 3 के।
ठीक है बच्चों। अब a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, अब इस बार ये -2 बच रहा है यहाँ पे, तो +2 हो जाएगा उधर जाके, जिससे a की वैल्यू आ रही है हमारे पास 5। तो ये बच्चों जब d का मान यहाँ पे हाफ है, d का मान हम 1/2 ले रहे हैं इफ, तो a का मान हमारे पास क्या आ रहा है 1, और d का मान -1/2 ले रहे हैं, तो a का मान आ रहा है 5। अब बच्चों 16 पदों का योग ज्ञात करना है, तो दो कंडीशंस में आपके पास यहाँ पे योग इसका ज्ञात हो पाएगा यहाँ पे। तो बच्चों करते हैं, यदि a बराबर कितना बच्चों 1 व d बराबर, इस केस में क्या था +हाफ, तो Sn क्या होगा या x16 क्या होगा बच्चों 16/2, और 2a हमारे पास होता है, तो 2 × 1 + n-1 यानी 15, और d का मान हो गया बच्चों 1/2। तो इसको सोल्व कर देंगे बच्चों, ये बचेगा 8 और ये हो गया 2 + 15/2, 15/2। तो इसको सोल्व करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 8 × 19/2, जिससे मेरे पास आ जाएगा 4 × 19 यानी ये हो जाएगा बच्चों 76। ओके बच्चों, तो इस तरह से 16 पदों का योग बच्चों हमारे पास आ रहा है 76, जब a का मान 1 है और d का मान 1/2 है। और यदि यही मान हम दूसरी कंडीशन में बच्चों हम यहाँ पे लगा देंगे, यदि a = 5 एंड d = -1/2, यदि a बराबर 5 व d बराबर -1/2, तब S16 क्या होगा बच्चों इस केस में 16/2, 2a यानी 2 × 5 + n-1 यानी कि 15, तो d मतलब यहाँ पे -1/2। इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 8, ये हो गया 10, और ये हो जाएगा बच्चों -15/2। इससे बच्चों सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 8 × 20 - 15 यानी 5/2। तो ये बच्चों बन जाएगा हमारे पास 4 × 5 यानी 20। तो 16 पदों का योग बच्चों हमारे पास एक और निकल के आया है, जो हो रहा है 20, जबकि 20 कब, जब a का मान 5 और d का मान -1/2 है। तो इस तरह से बच्चों ये आपका आंसर निकल के आ जाता है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, आप इसको अच्छे से और सिमिलर क्वेश्चन भी इसको सब कर लेंगे इसी तरह से, ये बच्चों हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो, बस बच्चे से आप तैयारी कर लेंगे, ये पूरा टॉपिक आपका यहाँ पे खत्म हो गया है, ऊपर ऊपर का ही रिवीजन हो गया यहाँ पे। तो आप अच्छे से कर लेंगे सारे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ने, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कीजिए। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।